हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका आधार कार्ड कहीं खो जाए और आपका आधार नंबर भी नहीं मिल रहा है तो आपका आधार कार्ड कैसे मिलेगा बिना आधार सेंटर में जाके और कोई भी परेशानी के बगैर। हाय दोस्तों, मैं हूँ रूपम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक रूपम। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और आपका हेल्प में आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपका गूगल ब्राउज़र ऐप में जाना है, वहाँ पर आपको आधार सर्च करना है और फिर आधार के वेबसाइट में जाना है। आधार के वेबसाइट में पहले वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपका आधार का डैशबोर्ड में चला आएगा। वहाँ पर आने के बाद आपका जो आधार है वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वेरीफाई क्लिक कर दीजिए। फिर आपका आधार नंबर दे दीजिए। आधार नंबर और रजिस्टर्ड जो मोबाइल आपका है वो डाल दीजिए और फिर नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा भी दे दीजिए। देने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका दिखा देगा। अगर आपका वेरीफाई है तो ऑलरेडी वेरीफाइड दिखाएगा, नहीं तो आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है ये ऊपर में दिखाई देगा। फिर आपका दोबारा डैशबोर्ड में जाना है और फिर आपका जो आधार मास्क आधार कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं बताता हूँ। मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा और फिर कैप्चा देना पड़ेगा। कैप्चा देने के बाद आप सेंड ओटीपी कर दीजिए। आपका मोबाइल पे एक ओटीपी चला आएगा। ओटीपी डालने से पहले आपका सेंड ओटीपी के नीचे लिखा हुआ है, देखिए, डू यू वांट ए मास्क आधार। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देना है क्योंकि मुझे मास्क आधार ही चाहिए, इसलिए मुझे क्लिक करना है। अगर मैं टिक नहीं करूँगा तो मास्क आधार नहीं होगा, वो पूरा नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर टिक करके मैं जो मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आप इस आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड करने से आपका जो मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो वो डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आपका जो डाउनलोड फाइल ओपन कर लीजिए जहाँ पर आपका डाउनलोड हुआ है। जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका नाम का पहला 4 कैपिटल लेटर डाल दीजिए और आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर जैसे कि 1990 ऐसा डाल दीजिए। फिर आपका ये ओपन हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। फिर देखिए, ये जो मेरा आधार डाउनलोड किया है ये मास्क आधार ही डाउनलोड हुआ है। पहला 8 कैपिटल मास्क है, मतलब क्रॉस दिया हुआ है, और लास्ट 4 डिजिट शो कर रहा है। तो ये मेरा मास्क आधार है, ये बहुत सेफ है। गवर्नमेंट से भी ये अनाउंस किया है कि मास्क आधार यूज़ करना अच्छा होता है, तो सेफ होता है। कोई आपका मिसयूज़ नहीं कर सकता। आपका आधार कहीं खो जाए, किसी को अगर कोई चुरा ले जाए तो ये मिसयूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पूरा आधार ही मालूम नहीं है, आधार नंबर। तो ये बहुत सेफ है मास्क आधार, आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चला आता हूँ मैं दूसरा स्टेप में, डैशबोर्ड में चला आता हूँ आधार की। यहाँ पर आपको कैसे आपका जो आधार है वो पीवीसी कार्ड में कैसे ऑर्डर करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। वो दिखाने के लिए डैशबोर्ड में आना पड़ेगा। पहले आपको आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर साइड में मिल जाएगा आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूसरा इंटरफेस में चला आएगा जहाँ पर आप ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड कर सकते हैं। आपका जो स्मार्ट आधार है वो बाई पोस्ट में ही आता है। तो यहाँ पर क्लिक करने से, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड में क्लिक करने से आपका दूसरा इंटरफेस में चला आएगा जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर इनपुट करना है। आधार नंबर इनपुट करने के बाद जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं पीवीसी कार्ड। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड करके जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके आप ओटीपी मोबाइल नंबर डालेंगे। पहले आपका जो रजिस्टर्ड नहीं है अगर मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर आपके पास जो है वो डाल देना है। डाल के आपको ओटीपी सेंड ओटीपी कर देना है। तो आपका जो अनरजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पर एक ओटीपी चला आएगा। वो ओटीपी इनपुट करके जो उनका जो वेबसाइट का जो टर्म एंड कंडीशन है वहाँ पर टिक करके आपका सबमिट कर देना है। ओटीपी जनरेट हो चुका है और मोबाइल में भी ओटीपी चला आया है। थोड़ा आधार का वेबसाइट का प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है ओटीपी आने में। जैसे कि ओटीपी आ चुका है, मैंने भी डाल दिया ओटीपी और टर्म्स एंड कंडीशन करके आपको सबमिट कर देना है। फिर इनका जो पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर जाके पेमेंट कर देना है। जैसे मेक पेमेंट कर दिया, मेक पेमेंट करने के बाद उसका जो इंटरफेस है पेमेंट इंटरफेस वो आ जाएगा जहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर
ऑटोमेटिक आपका जो भी यूपीआई पेमेंट सुविधा है उससे आप कर सकते हैं। आपका फ़ोनपे, गूगल पे, डायरेक्ट यूपीआई नंबर से भी कर सकते हैं, भीम ऐप से भी कर सकते हैं। आपका अगर नेट बैंकिंग है उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये पेमेंट हो चुका है, तो अभी जो यहाँ पर शो कर रहा है ट्रांजैक्शन स्टेटस और एसआरएन नंबर भी शो कर रहा है, वो एसआरएन नंबर से ही आप स्टेटस चेक कर सकते हैं आपका पीवीसी कार्ड का स्टेटस क्या है अभी। तो कुछ दिन बाद आप ये एसआरएन नंबर से ही वेबसाइट में आके दोबारा चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि डैशबोर्ड में जाके कैसे चेक करना है, तो आपको एसआरएन नंबर कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में जाना है, फिर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था उसके बगल में ही है चेक आधार स्टेटस, पीवीसी आधार कार्ड स्टेटस। वहाँ पर एसआरएन नंबर आपको इनपुट करना है और जो कैप्चा है वो कैप्चा देके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल्स ही दिखाएगा। अभी 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 जो किया है तो पूरा डिटेल्स नहीं आएगा, मतलब बाई पोस्ट में अगर उन्होंने छोड़ा है तो अभी नहीं छोड़ सकते एक दिन में, थोड़ा टाइम लगता है 4-5 दिन। इसके बाद यहाँ पर वो शो करेगा आपका जो क्या कहते हैं इसको, AROA बिल नंबर जो होता है, पोस्ट ऑफिस का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑर्डर करते हैं और स्टेटस कैसे चेक करते हैं। और आखिरी टिप्स में जो आप बता रहा हूँ वो है कि अगर आपका आधार कहीं खो जाए तो कैसे आपको मिलेगा। अगर आपको आधार नंबर भी याद नहीं है तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आना है। आधार की जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आना है। वहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन रिट्रीव आधार करके। ये देखिए रिट्रीव आधार, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और आपका जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट करना है, जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में है। इसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दिया है और इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आधार से लिंक है वो नंबर आपको इनपुट करना है। फिर आपका कैप्चा जो यहाँ पर शो कर रहा है, कैप्चा देने के बाद आप सेंड ओटीपी कर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल है मोबाइल पर एक ओटीपी चला आएगा। तो ये देखिए ओटीपी सेंड हो चुका है और जनरेट भी हो चुका है सक्सेसफुली और मेरे मोबाइल पे भी ओटीपी आ चुका है। तो ये ओटीपी इनपुट करके मैं अगर सबमिट कर दूँगा तो मेरे मोबाइल में एक आधार नंबर जनरेट होके आ जाएगा। जो मेरा आधार नंबर है ऑलरेडी मेरा है, मुझे नहीं मिल रहा है, वो आधार मिल जाएगा। वहाँ से मैं अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकता हूँ। आपको पहले ही दिखा दिया है कैसे आधार डाउनलोड करना है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। आप कहीं से भी आधार ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल से या कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको आधार का कोई दिक्कत हुआ तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही ये हेल्पफुल साइट है आधार के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।